Hey guys, how are you? Welcome to It by Sadia. My name is Sadia Harun and I'm a fashion designer. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि व्हाट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग, और आप लोगों में कीड़ा है फैशन डिज़ाइनिंग का। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप में फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए स्किल्स और एबिलिटीज़ कौन कौन सी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। वैसे तो ये है कि आप लोग जिस फील्ड में भी जाओगे उसके लिए आप लोगों को दिल लगा के मेहनत तो करना लाजमी है, ये तो हर फील्ड का है अगर आपने कामयाब होना है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक फील्ड। अगर आप इस फील्ड में पैशनेट नहीं होंगे, आप पैशन नहीं दिखाओगे तो आप रह जाओगे। इस फील्ड में अगर आप ये सोचोगे क्योंकि इसके अंदर बहुत काम करने वाला है, बहुत कुछ मेंटली और फिज़िकली। इस फील्ड में आपको पैशन ही है जो आगे लेके जाएगा, और जो आपके अंदर जो एक लर्निंग की जस्तजू होगी उसी बेस पे आप लोग आगे जाओगे। अगर आप ये सोच लोगे ना कि यार बस मैंने सीख लिया है, बस मैं कामयाब हूँ, नहीं, आप चाहे टॉप पर भी चल जाओ बट स्टिल यू नीड टू लर्न मोर फ्यू थिंग्स। अब आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट एक स्किल की तरफ। सबसे पहले है आर्टिस्टिक स्किल्स। आर्टिस्टिक स्किल्स क्या हैं? आर्टिस्टिक स्किल्स पैदाइशी भी हो सकती हैं और आप अपने सराउंडिंग से सीख भी सकते हैं, और आप सीखते भी होंगे डेली रूटीन में। आपको पता भी नहीं होगा कि आप क्या क्या क्रिएटिव और आर्टिस्टिक काम करते होंगे। आर्टिस्टिक स्किल्स जो होती हैं, सबसे पहले तो स्केचिंग होती है। उसके अंदर आपका दिल करता होगा कुछ स्केच करने को, अपने आइडियाज़ क्रिएट करने को, कुछ लिखने को, और चाहे वो म्यूज़िकल वे में आ जाए और चाहे वो आप कैनवस पे उसको उतारो, चाहे आप अपनी पोइट्री के थ्रू करो, दे आर ऑल आर्टिस्टिक स्किल्स। और आर्टिस्ट होने की एक ये भी निशानी होती है कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो एक्सट्रीम सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ को कीनली ऑब्जर्व करते हैं, अपने जो सराउंडिंग्स की पेन, जॉय, हर चीज़ को वो फील करते हैं। बारिश होती है उसको फील करते हैं, अगर कोई सैड है तो उसको भी फील करते हैं। ये आर्टिस्ट जो लोग होते हैं ना, ये उनकी निशानी होती है, और वो चाहते हैं कि जो उनकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो किसी तरीके से दुनिया को पता चले, कैनवस पे उतार सकते हैं वो। मतलब हर क्रिएटिव चीज़, जो हर स्किल्स आप में जो आर्टिस्ट जो स्केचिंग के थ्रू होती है, और इस फील्ड में स्केचिंग और इलस्ट्रेशन जो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी उसके थ्रू होती है, तो वो आर्टिस्टिक स्किल्स कहलाई जाती हैं। सेकंड आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इमेजिनेशन। योर विजन शुड बी ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग। इसमें आप लोगों का विजन इतना स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होना चाहिए, आप लोगों के इतना इमेजिनेशन इतना हाई होना चाहिए कि आप एक फैब्रिक देखो, एक डिज़ाइन देखो, आपके माइंड में आ जाए कि हाँ मैंने ये इस तरह से डिज़ाइन करना है। शुरू से एंड तक आपके माइंड में उसका सारा प्रोसेस आ जाए, उसमें क्या क्या लगेगा वो सारा आ जाए। इसी तरह ही है जिस तरह एक आर्टिस्ट कैनवस पे बनाता है, एक म्यूज़िशियन अपना एक गाना अगर तैयार, तो उसको वो सारा विजुअलाइज़ कर लेता है कि शुरू से एंड तक कि मैंने ये प्रोडक्ट तैयार करनी है। इसी तरह एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर वही हो सकता है जिसका विजन इतना ब्रॉड, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हाँ मैंने ये डिज़ाइन बनाना है, इसका क्या प्रोसेस होगा, ये इसमें क्या क्या लग सकता है, और ये बन के कैसा लगेगा। हर चीज़ आप इमेजिनेशन में अपनी कर सकते हो। इलस्ट्रेशन के थ्रू भी करते हैं आर्टिस्ट, लेकिन आप एक चीज़ देखो और देख के ही आप अपने माइंड में इमेजिनेट कर सकते। आप कितने क्रिएटिव हो इस फील्ड में, हर क्रिएटिविटी जो फील्ड होती है वो एक अपनी मिसाल आप होती है। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, पेंटर कर लो, आप म्यूज़िशियन कर लो, और कोई भी फील्ड कर लो, ठीक है, उसके अंदर आपको क्रिएटिविटी ज़रूरी होती है। इस फील्ड में भी आपको क्रिएटिव होना लाजमी है कि आपने एक चीज़ बनानी है। अगर आपने कोई डिज़ाइन देखा है, अगर आपने कुछ नया करना है, कुछ हट के करना है, तो आपका और ज़्यादा काम नाम होगा।
और उसके लिए होता है आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आप क्रिएटिव होगे तो आपके प्रोडक्ट्स नई निकलेंगी, अच्छी निकलेंगी। आपने मार्केट से देखा है, अगर आप कॉपी कर लोगे तो ठीक है, पैसा बनेगा, लेकिन अगर आपने अपना नाम कमाना है तो आपको उसके लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा। फोर्थ आता है नॉलेज आपको होना चाहिए। नॉलेज कितना होना चाहिए, आपको अप्रोच कितनी होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन कितनी होनी चाहिए, आपके टेक्सचर की, आपके फैब्रिक की, आपकी कलर स्कीम्स की, हर चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए। इस फील्ड में अगर आपने कूदना है तो आपके पास ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। कुछ तो आहिस्ता आहिस्ता चलो आप सीख लोगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही अगर इस चीज़ का पता होगा तो ही आप कुछ आगे कर पाओगे। आपको टेक्सचर्स का पता होना चाहिए, फैब्रिक्स का पता होना चाहिए, फैब्रिक बनता कैसे है, फैब्रिक की टाइप्स क्या होती हैं, और थ्रेड वगैरह का और मटेरियल का, टेक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, कलर्स क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा कलर्स वैरायटी होती है। आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी तो ही आप कुछ अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकोगे। आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसके बारे में आपको डिटेलिंग का पता हो, उसकी हर चीज़ का पता हो और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स का पता हो, तो ही आप आगे कुछ कर सकोगे। आपका मतलब कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब फिफ्थ आता है स्केचिंग एंड फैशन इलस्ट्रेशन। बोल के ज़ुबानी बोल गया। फैशन इलस्ट्रेशन, जो स्केचिंग है वो आपके लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी सालन के साथ रोटी, क्या मिसाल दी है, उतनी ही ज़रूरी है। जो स्केचिंग है ये आपकी बेसिक्स है, ये आपकी बुनियाद है। जिस तरह घर की एक फर्स्ट ईंट होती है ना, ये वो चीज़ है। इसी वजह से मैं आप लोगों को स्केचिंग पहले सिखा रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी ये भी स्किल्स आ जाएंगी। लेकिन ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, आपकी बेसिक्स क्लियर हों। जो स्केचिंग होती है, स्केचिंग इस फील्ड में लोग स्केचर भी हायर कर लेते हैं। अब जिनको नहीं आती हैं वो भी डिज़ाइन कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने लिए स्केचर हायर करते हैं। जो बेस्ट स्केचिंग का एक तरीका है ना, वो पेज पे अपना जो आइडियाज़ होते हैं, अपने जो ड्रेसेस के आइडियाज़ होते हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हो। आपने किस तरह अपनाना है, क्या फ्लेयर्स हों उसमें, अंदर क्या लगाना है, क्या कट्स होने चाहिए, अपना सारा जो इमेजिनेशन होता है उस एक पेज एंड कैनवस पे आप उतार लेते हो। एक फैशन डिज़ाइनिंग के लिए क्रॉकरी उसके ऊपर आप बना लेते हो एक फ़ैशन फिगर के अकॉर्डिंगली। तो वो होती है फैशन इलस्ट्रेशन। वो मैं आगे जाके आप लोगों को सिखाऊंगी। उससे पहले आप लोगों को फैशन इलस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को स्केचिंग आना लाजमी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन पे ज़रूर दबा देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो से। ओके बाय।